आज 12 नंबर का आर्टिकल चलेगा। बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स में ही थोड़ा चेंज करेंगे तो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो हो, केवल डायगोनल पर अवयव हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो हो लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान हो और प्रायः नॉन जीरो हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी डिफिनेशन को हम लोग दूसरे तरीका से बोलेंगे, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान और प्रायः नॉन जीरो हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी बात को देखिए, लिखेंगे सच डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements on principal diagonal are same, ब्रैकेट में लिख देंगे इन जनरल नॉन जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो हो और प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान हो जाए और प्रायः नॉन जीरो हो तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ए इजकल टू 2 0 0 2, ये 2 गुना 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो है लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान है और नॉन जीरो है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स हुआ। इसको हम लोग बोथ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल बी 3 0 0 0 3 0 0 0 3 का लिखना ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो है लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान है। ये 3 गुना 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम लोग बोथ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। कहेंगे इसी में थोड़ा सा यदि चेंज होगा तो यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन खुल जाएगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो हो और प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव यूनिटी हो, एक हो, तो उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आगे के थ्योरी में देखोगे यूनिट मैट्रिक्स का हद से ज़्यादा प्रयोग होता है कैलकुलेशन में। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। 13 नंबर आर्टिकल लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स या इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो हो और प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान और यूनिटी हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीका से बोलेंगे, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान और यूनिटी हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी बात को हम लोग तीसरे लैंग्वेज में कहेंगे, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान और यूनिटी हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आई या आई एन से सूचित किया जाता है। आई एन लिखने का मतलब एन गुना एन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स,
I2 लिख देंगे तो 2 गुना 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, I3 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 3 गुना 3 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स। समझ गया? यहाँ से लिखेंगे ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऐसा यूनिट मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव 0 हो और प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव समान और यूनिटी मतलब एक हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। सच स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements above and below the principal diagonal are 0 and all elements are unity on principal diagonal is called unit or identity मैट्रिक्स। इसी बात को हम लोग लिखेंगे ऐसा डायगोनल या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव यूनिटी हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव यूनिटी एक हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को
आई या आई एन से सूचित किया जाता है। आई एन का मतलब हुआ nth ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स, n गुना n ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स। आई एन मीन्स n गुना n ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स। अगर कोई लिख दिया I2, इसका मतलब 2 गुना 2 ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 0 0 1 का लिखना, ये 2 गुना 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम लोग I2 से सूचित कर सकते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुना 3 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स हुआ। इसको हम लोग I3 से सूचित कर सकते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, समझ गए। अब देखो इसका खासियत, यूनिट मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो या ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल पर रहने वाले अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 1 होगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल पर रहने वाला अवयव 1 1 है जी। तो यहाँ से स्टार दे करके लिखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स या बोथ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तीनों बात आ जाएगा इसमें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइंड होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, या यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के अवयवों का गुणनफल होता है। इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ देगा तो कहेंगे 1 गुना 1, इसीलिए आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। या आई एन ऑर्डर का भी यूनिट मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। कहेंगे दुनिया के जितने भी यूनिट मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, समझ गए, डायगोनल मैट्रिक्स है, सबको बोथ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन सभी बोथ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स खास करके तुमको स्केलर मैट्रिक्स यूनिटी मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का लाइन बनता है। चलिए यहाँ से स्टार दे करके लिखेंगे ऑल यूनिट मैट्रिसेज स्केलर मैट्रिसेज are also diagonal
मैट्रिसेज। दुनिया के जितने भी यूनिट मैट्रिसेज है, स्केलर मैट्रिसेज है, सबको हम डायगोनल मैट्रिसेज कह सकते हैं। लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिसेज सेपरेटली यूनिट मैट्रिसेज या स्केलर मैट्रिसेज नहीं होगा। बट ऑल डायगोनल मैट्रिसेज आर नॉट separately unit matrices और scalar matrices। कहने का मतलब कारा प्रखंड के जितने भी लोग हैं, सहरसा के जितने भी लोग हैं, सभी कोसी कमिश्नरी में है। लेकिन सभी कोसी कमिश्नरी वाले स्पेशल तौर से सेपरेटली कहरे का लोग नहीं है, सहरसे का लोग नहीं है। समझ गए? इसका रिवर्स स्टेटमेंट सही नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं सहरसा जिला के सभी लोग कोसी कमिश्नरी में है, लेकिन इसका उल्टा कोसी कमिश्नरी के सभी लोग केवल सहरसा में है। ऐसा बात सही नहीं है। तो वही बात यहाँ है, दुनिया के जितने भी यूनिट मैट्रिसेज है उसको डायगोनल मैट्रिसेज कह सकते हैं। दुनिया के जितने भी स्केलर मैट्रिसेज है सबको डायगोनल मैट्रिसेज कह सकते हैं। लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिसेज स्पेशली यूनिटे मैट्रिसेज नहीं है, स्केलरे मैट्रिसेज नहीं है। आगे देखोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जब नियम बता देंगे तो पता चलेगा यूनिट मैट्रिक्स का गुणा यदि किसी भी मैट्रिक्स से करते हैं तो सामने वाले मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आई इंटू ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए ही हो जाता है। तो आज के क्लास में मैट्रिसेज के फर्स्ट राउंड के स्पेशल काइंड्स का थ्योरी समाप्त हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक ऑपरेशंस बिटवीन मैट्रिसेज। मैट्रिसेज के बीच बीजगणितीय प्रक्रियाएं क्या है? जोड़, घटा, गुणा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज विथ एनी स्केलर। किसी स्केलर से मैट्रिक्स में कैसे गुणा होगा, दो मैट्रिसेज का जोड़ कैसे होगा, दो मैट्रिसेज का घटाव कैसे होगा, दो मैट्रिसेज का आपस में गुणा कब संभव होगा। ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस पढ़ने के बाद फिर तीसरा राउंड का थ्योरी पढ़ेंगे, सम स्पेशल काइंड्स ही। और चौथा राउंड की थ्योरी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज का एप्लीकेशंस क्या है।